नाज़रीन, आपको याद होगा कि अपने ख़िलाफ़ होने वाले गंदे और नीच प्रोपेगेंडे के ऊपर मैंने एक मरतबा ट्वीट किया था। अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि झूठ के पाँव नहीं होते लेकिन उसकी शक्ल ज़रूर होती है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, इसकी शक्ल ज़रूर होती है लेकिन इसकी अकल भी नहीं होती। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, जो जाहिल होते हैं और झूठे होते हैं वो काहिल भी होते हैं और छोटी छोटी चालाकियों के साथ वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद साबित करने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? पिछले 24 घंटे के अंदर फेक और रिग्ड जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं मेरे नाम से मंसूब करके वो चलाए जा रहे हैं। और ये जो चिक चौधरी ग्रुप है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह उनकी बड़ी पहुंच है और मेरे फ़ोन तक या मेरी जिसके साथ बातचीत हो रही है, जिसके अंदर पता नहीं पैसे लेके हम इमरान खान के ख़िलाफ़ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो मैसेज हमने जो है हासिल कर लिए हैं। और रिलीज़ किससे करवा रहे हैं? जो जिनका कोई नामो निशान भी नहीं होता मीडिया के अंदर, वो दूर दराज के ग्रुप्स के अंदर बैठ के वहाँ से ये फेसबुक के ज़रिए रिलीज़ करवाते हैं। और वो लोग सवाल पूछते हैं, जी आप जवाब दें, आप पर इल्ज़ाम लगे हैं कि आपने ये पैसे लिए हैं और देखें आपके व्हाट्सएप चैट सामने आ गई। 2-3 गुजारिशात आपके सामने रख देता हूँ। और ये वाज़ेह है कि आज मैं 2 STH इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं STH के प्लेटफॉर्म को बहुत संजीदा प्लेटफॉर्म के तौर पे लेता हूँ और आपकी मोहब्बत और उल्फत है, दिलचस्पी है कि आप इसको वाक़तन संजीदगी से लेते हैं। तो मैंने आज का जो STH है मेन वो तो मैंने कर दिया, लेकिन कुछ सवाल चूँकि ज़्यादा आ रहे थे तो उसका जवाब देना भी ज़रूरी था। तो ये STH हम इजाफी एक STH कर रहे हैं। एक तो ये कि इदारती तौर पर मैं आपको बता दूँ कि मेरी जितनी भी चैट होती है, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, उसके अंदर मैं खाम खा जो है वो डंडी नहीं मारता अल्फाज में। मैंने अगर एक जुमला भी लिखना है तो मैं पूरा जुमला लिखता हूँ। अगर मैंने 20 मैसेज के बराबर एक मैसेज के अंदर मवाद डालना है तो मैं 20 मैसेज के बराबर मवाद जो है पूरी अंग्रेज़ी के साथ लिखूँगा, पूरी उर्दू के साथ भी मैं लिखता हूँ। अगर आपने मुझे कोई पैगाम उर्दू में भिजवाया तो उसका जवाब मैं मुकम्मल उर्दू के साथ लिखूँगा, उर्दू में लिखूँगा। उर्दू इंशा परदाजी के जितने असलूब मुझे आते हैं, और मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता कि मुझे ज़ुबान पर अबूर है, लेकिन जितने भी मुझे मालूम है उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी एक इदारती ट्रेनिंग है। तो आप ये देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो ओरिजिनल मैसेजेस होते हैं, ये काशिफ अब्बासी के साथ कल मेरी एक चैट हुई, उनके रिस्पॉन्सेस को जानबूझ के मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली हुई, लेकिन अपनी जो मेरी चैट है उसमें आप देख सकते हैं कि काशिफ अब्बासी के साथ मेरी चैट हुई। उनका एक वीडियो क्लिप है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो मेरा उसके अंदर पैगाम है आप देखें वो कितना मुफस्सल पैगाम है। वो बाकायदा पॉइंट्स के साथ मैंने लिखा हुआ है, तवील है। इसके मेरे अंदर मैंने मेरे ख्याल में 500 अल्फाज तो लिखे होंगे, कहीं पर मैंने कोई डंडी नहीं मारी। उर्दू के अगर आप देखें तो जब उर्दू का कोई मुझे पैगाम आता है उर्दू में लिखा हुआ तो उसका उर्दू में जवाब देता हूँ, शेर व शायरी हो या इस घिनौने प्रोपेगेंडे के हवाले से अगर कोई मुझे बता रहा है कि देखें फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा है तो उसका जवाब भी मैं उर्दू में दूँगा। और ये पैगामात आपके सामने हैं। तो मैं कभी भी एब्रीविएटेड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करता मैसेज के अंदर। इदारती तौर पर अंग्रेज़ी और उर्दू जो है वो उनके जवाबात अलग-अलग होते हैं। अंग्रेज़ी के जवाबात अंग्रेज़ी में पैगामात के, और उर्दू के जवाबात जो है पैगामात जो उर्दू में आते हैं वो उर्दू में दिए जाते हैं। तीसरी जो अहम बात है, ऐसी गलतियाँ जो तीसरी चौथी जमात में अगर आपने स्कूल कभी तवज्जो के साथ अटेंड किया हो, उस्ताद मोहतरम जो है आपको सिखाते हैं कि आपने ये ग्रामर की गलतियाँ नहीं करनी। अमूमन मेरे पैगामात के अंदर नहीं होता। मेरा तमाम का ट्विटर अकाउंट अगर आप उठा के देख लें उसके अंदर बहुत कम आपको टाइपोग्राफिकल एरर्स आपको नज़र आएंगे, प्रूफिंग एरर्स नज़र आएंगे, लेकिन अंग्रेज़ी और उर्दू की गलतियाँ नज़र नहीं आएंगी। अब ये जो पैगामात मेरे नाम से फैलाए जा रहे हैं कि मेरा चैट जो है वो पता नहीं लीक हो गया है, इसके अंदर जो चिक चौधरी ग्रुप की चलाकियाँ हैं और जाहिलों की कमकली का इजहार होता है, उसके अंदर इन्होंने अपनी ही अंग्रेज़ी और अपनी ही उर्दू लिखी हुई है। अगर आप बराबर में मेरे पैगामात और मेरे ट्वीट्स को उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक जो है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश करके एक तहरीर लिखी जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो अपनी जाहलियत का एक ज़बरदस्त इजहार किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है जिन लोगों की अकल और सिमत की तरह
उर्दू और अंग्रेज़ी भी दुरुस्त नहीं है, वही ऐसे पैगामात बना सकते हैं। तो ये तो आपको एक जिसको टेक्सचुअल एनालिसिस है वो मैंने आपको करके दे दिया। अब टेक्निकल तौर पर भी आप देखें पैगामात अजीबो गरीब किस्म के हैं। एक तो ये कि पैगाम जो है वो लिखे गए हैं, एक पैगाम लीक किया गया जिसके अंदर व्हाट्सएप का पुराना ऑप्शन दिया हुआ है, और पुराना ऑप्शन क्या है, उसके अंदर वीडियो का ऑप्शन नहीं आता जब आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज के अंदर वीडियो का ऑप्शन नहीं है, इससे मुराद ये है कि वो कोई पुराना इन्होंने चैट का कोई फ्रेमवर्क उठाया होगा और उसके ऊपर मेरे नाम की और तस्वीर की पट्टी लगा के इन्होंने चला दिया। दूसरे के अंदर यकदम जो है वही मोबाइल फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर नया व्हाट्सएप अपडेट होके आ जाता है। यानी मैंने 15-20 मिनट या 12 घंटे के अंदर जो है वो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। आजकल वैसे अगर आपने पैगाम भेजना हो तो अगर आपका व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ वीडियो ऑप्शन के साथ, आप पैगाम भेज नहीं सकते। तो एक जिस तरह मैंने कहा कि जाहिल काहल भी होते हैं और उनकी अकल जो है अमूमन घास चरने के लिए गई होती है, तो ये टेक्निकल गलती आपको वाज़ेह अंदाज से नज़र आती है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि एक चैट के अंदर एक ऑप्शन राइट हैंड कॉर्नर पर आप देखें तो इनेबल्ड है और उसी के अंदर दूसरी चैट के अंदर वो डिसेबल किया हुआ है। यानी चैट करते करते मैं एक ऑप्शन को ओपन कर रहा हूँ और एक ऑप्शन को शट कर रहा हूँ। अगर आप जूम इन करें पट्टी के ऊपर आपको नज़र आ जाता है कि ये पट्टी जो है किसी और पैगाम के ऊपर बाकायदा पेस्ट की हुई है। लेकिन सबसे जो बड़ी गलती है वो क्या है कि मेरी पुरानी तस्वीर लगाई हुई है व्हाट्सएप वाली। जो मेरी नई तस्वीर है व्हाट्सएप की जो काफ़ी अर्सा पहले मैंने चेंज कर दी है वो और है, और इन्होंने मेरी पुरानी तस्वीर लगाई हुई है। लेकिन ये जो छिक चौधरी की चे चलाकियाँ हैं, और चे मैं इस वजह से कह रहा हूँ ये छोटी चलाकियों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई गलत फहमी में आप ना रहें, ये छोटी चलाकियों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा उसका जो उसके अंदर आपको एक समझें सुकम नज़र आएगा, कमज़ोरी नज़र आएगी और बेपर की आपको नज़र आएगी, वो ये कि मंतकी तौर पर अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कि वो कहीं से पैसे पकड़ के काम कर रहा है तो वो एविडेंस नहीं छोड़ेगा। उसके लिए सिग्नल मौजूद है। मसलन अगर आपने करना है चैट तो उसके ऊपर आप 4 सेकंड का मैसेज टर्मिनेशन लगा सकते हैं और सिग्नल के ऊपर आप चैट करें, जो ही आपका कोई मैसेज पढ़ता है साथ ही 4 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर जो मैसेज टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जाहलियत की के दूसरे दर्जे पर ये लोग पहुँचे हुए हैं। कमाल इनका वैसे ये है कि ये खुद ही चीज़ें फेक करके चलाते हैं, अपने मोहल्ले के अंदर उसको सर्कुलेट करते हैं, उसके बाद फिर मोहल्ले पर मुंडेरों पर खड़े हो जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को शाबाश देते हैं कि छिक चौधरी असी बड़ा काम चुक देता है, और उसको बस सर्कुलेट करके ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा काम किया। बुनियादी बातें जो करने की हैं वो ये हैं कि हमने किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। जब इमरान खान ने एक रसीद छोड़ी कि मैंने इस दुकान को ये चीज़ें बेची हैं, तो हमने उसी रसीद को सामने रख के ट्वीट किया और बताया कि आप इन सवालों के जवाब देना अगर आपने यहाँ पे बेचा, आपका अपना रिकॉर्ड है। फिर जब एक शख्स ने बाहर से आके क्लेम किया कि वो जो MBS का पूरा गिफ्ट पैक है वो तो मेरे पास है, मैंने $2 मिलियन में ख़रीदा है और ये मैंने फराह गोगी से ख़रीदा है, तो फिर हमने ये कहा कि इसका आप जवाब दे दें। इमरान खान उनके ट्रोल्स को ये छिक चौधरी ग्रुप की जो चे चलाकियाँ हैं इनसे मामलात टलेंगे नहीं। आप सर के बल भी खड़े हो जाएं तो जवाब तो आपको फिर देने होंगे ना। अगर आपके पास अच्छे जवाब है तो ज़रूर दें वो जवाबात, लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इशू को गुडमुड नहीं करें। इशू बड़ा सिंपल है। इमरान खान ने अगर तोशा खाना के अंदर ये तोहफे जमा कराए बगैर बेचे हैं तो वो बेसिकली रियासत की जो इमानत है वो चोरी है, क्योंकि इमरान खान ने उसको ओन नहीं किया था, उसको बाज़ार के अंदर बेच दिया। अगर उन्होंने दोबारा दोहराता चलूँ, अगर उन्होंने ये तोहफे बेचे हैं और ये तोहफे पाकिस्तान से बाहर गए हैं और वहाँ से पैसे बनाए गए हैं तो वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। और अगर बाहर से पैसे तोहफ़ों को बेच के वापस लाया गया डिक्लेयर किए बगैर तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के ज़ुमरे में आता है। इन सवालों के जवाब देने, लेकिन बहरहाल छिक चौधरी ग्रुप जो है वो अपने काम पे लगा हुआ है और अपनी चे चलाकियों को करके समझता है कि हमने बड़ा काम किया, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। बुनियादी बात इन सवालों के साथ साथ ये भी है कि इसका भी जवाब देना चाहिए कि फराह गोगी में क्या ऐसा मैजिक है कि जो ही उसका नाम आता है तो तमाम के तमाम वसाइल बरूए कार लाकर इस किस्म के झूठ का बाज़ार गर्म कर दिया जाता है। फराह गोगी इतनी अहम क्यों है, इस सवाल का जवाब भी देना होगा। इस किस्म के काम करने से मामला तय नहीं होंगे, मज़ीद उलझेंगे, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं
बुनियादी तौर पर ना उनके पास अकल है, ना दानिशमंदी है। जिस तरह मैंने बताया कि मोहल्ले, अपने ही मोहल्ले के अंदर वो पतंग उड़ाते हैं, खुद ही पतंग को ऊंचा करके, खुद ही उसको काट के, खुद ही उसको लूट कर फिर धुमाले डालते हैं कि हमने बड़ा काम किया।